अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से आज बहुत अहम समाअत हुई अदालत के अंदर, उसका हवाला आपके सामने रखेंगे। उस समाअत के दौरान बहुत सारी अहम वीडियोज़, ऐसा खौफनाक मवाद जिसका अदालत को बताया गया और कहा गया कि जज साहब हम आपको वो प्राइवेट में दिखा सकते हैं। उसके साथ साथ आज जज का मुकालमा हुआ उस तमाम गैंग के साथ। वीडियो के ये जो वाक़या था उसके दूसरे दिन क्या हुआ था, ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट थी, ये आज सामने आई। 10 दिन की जो तहकीकात थी उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें सामने आई। कौन पैसे लेने जाता था, कौन दरवाज़े पे खड़ा था, इसके साथ साथ और भी कुछ इंकशाफात हुए। उस तमाम चीज़ों पे आपके सामने एक भरपूर तफसील के साथ रखेंगे उन सारी चीज़ों को। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं, मुल्ज़मान जो है वो समाअत के दौरान एक साथ लाए जाते हैं। हमने ये सुन रखा है कि जब भी इस तरह का कोई गैंग काम करता है तो उनके तमाम मुल्ज़मान अगर उस एक किसी एक्टिविटी में मुलव्वस होते हैं तो उनको अलग अलग रखा जाता है ताकि उनसे अलग अलग तहकीक हो सके। और इस खौफ से हर बंदा ये बता दे कि कहीं अगर मैं नहीं बताऊंगा तो दूसरा बता देगा। ये एक थीवरी होती है, लेकिन इस पर पुलिस जो है वो अहम रहनुमाई कर सकती है कि ये क्या वजह, क्यों इनको आपस में एक साथ लाया जाता है, और ज़ाहिर है वो आपस में बात कर सकते हैं। अब केस की जानिब आते हैं नाजरीन। जज साहब ने आज पूछा अदालत के में कि क्या हुआ, कितने रिमांड किस किस का हुआ। तो अदालत को बताया गया कि एक मुजरम का जो रिमांड है वो 10 दिन का हो गया है, बाकी का 9 दिन का हो गया है। फिर अदालत को पुलिस ने बताया जी कि इनसे तमाम तकरीबन 6,000 रुपये रिकवर कर लिए गए और उसके साथ साथ जो बाकी रकम है उसको भी रिकवर करना है। तो जज साहब ने सवाल पूछा कि ये जो 6,000 रुपये थे ये किस से रिकवर हुए। तो अदालत को बताया कि ये जो रकम थी ये इदरास बट ने छीनी हुई थी और उसके घर से हमने जो है वो रिकवर कर ली। फिर जज साहब ने सवाल किया कि आप बताएं कि जो बाकी 11,25,000 रुपये की आप बात करते हैं वो कौन लेता था, वो किसके पास है, वो उसके क्या हकायक है। तो उस पर अदालत को बताया गया कि एक लड़का था जो उस्मान मिर्ज़ा का मुलाजिम था, वो जाता था और वो पैसे लेकर आता था और बार बार जब भी वो जाता था वो ब्लैकमेल करता था उस जोड़े को, उस लड़के को ख़ास तौर पे, और फिर उनसे वो जो है वो रकम ली जाती थी। वो कौन है, बताया गया कि वो जो है वो उस्मान मिर्ज़ा का मुलाजिम है और वो रकम जो ली जाती थी वो फिर लोग आपस में तकसीम करते थे। अदालत ने पूछा जी कि लड़का और लड़की का घर कहाँ है। तो अदालत को बताया गया कि लड़की और लड़के का घर कहाँ है। ज़ाहिर है मैं आपको ये नहीं बताऊँगा, ये मुझे मुनासिब नहीं लगता। और फिर वो वहाँ जाते थे, उनसे वो पैसे लेते थे। और फिर पूछा जज साहब ने कि ये बताएं ये वीडियो किसने बनाई। पुलिस ने बताया कि ये जो वीडियो थी उस्मान मिर्ज़ा के फ़ोन से बनी, आईफोन से जो है वो वीडियो बनी है। और उस्मान मिर्ज़ा के मोबाइल से और बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिली हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते, हम आपको इस अदालत के अंदर नहीं बता सकते। प्राइवेट में हम आपको वो दिखा सकते हैं वो सारी चीज़ें कि क्या क्या इससे मिला, कौन बनाता था वीडियोज़। जैसे आपने पूछा कि ये जो वीडियोज़ बनाई गई है ये रेहान बनाता था और जो उमर था, उमर बिलाल, वो दरवाज़े पे खड़ा रहा और इन तमाम मुल्ज़िमान की जो शिनाख्त है वो हो गई है। तो पुलिस ने इस्तदा की अदालत से कि मज़ीद रिमांड दिया जाए। अदालत ने पूछा कि मज़ीद रिमांड आपको क्यों दरकार है इन तमाम लोगों का। तो पुलिस को बताया गया कि इसलिए, पुलिस ने अदालत को बताया कि इसलिए इनका रिमांड दरकार है कि जो वीडियो है उसकी सैम्पलिंग करनी है, उसकी वीडियो फ़ोटोग्राफमेट्री करनी है। उसमें यह होगा कि जो वीडियो में नज़र आ रहा है मौके के ऊपर 4 लोग जो नज़र आ रहे हैं उनकी ऑडियो और वीडियो को मैच किया जाएगा कि क्या कहीं ये कोई टिम्परिंग तो नहीं है, क्या ये वीडियो हकीकी है या इसमें कुछ और चीज़ें हैं। तो उसके तमाम बैकग्राउंड को उसका फोरेंसिक चेक किया जाएगा। तो इसलिए हमें रिमांड दरकार है। तो जैसे आपने पूछा जी कि क्या आपने पहले कभी ये किए किसी केस में। तो पुलिस ने बताया कि हमने पहले किसी केस में नहीं की, ताहम ये लाहौर से होती है तो इसके लिए हमें लाहौर जाना पड़ेगा। जो रकम की रिकवरी थी उस पे उस्मान मिर्ज़ा जो है वो उन्होंने जज से मुकालमा किया। जज साहब ने उनसे पूछा कि आप बताएं कि आपने ये पैसे लिए। तो उस्मान मिर्ज़ा ने इंतहाई ढिठाई के साथ जवाब दिया जी कि नहीं, मैं तो बड़ा साहिब हैसियत इंसान हूँ, मैंने तो ऐसी कोई रकम जो है वो नहीं ली है, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मुझसे कुरान उठवा लें, मेरे तो अपनी बहुत अच्छी खासी जायदाद है, मेरा तो लाखों का कारोबार है। और फिर सवाल किया अदालत ने पुलिस से कि क्या वाकई इसका कोई ऐसा रिकॉर्ड है। तो उन्होंने दोबारा बताया अदालत को कि इस मुकदमे में इसके मोबाइल से और बहुत सारी ऐसी ख़तरनाक वीडियोज़ मिली हैं। तमाम लोग जो है वो जो एक वीडियो हमें अभी अब मौसूल हुई है उसमें ये चारों के चारों लोग जो है वो वीडियो के अंदर मौजूद हैं। फिर जो फ़रहान के वकील थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया कि जो फ़रहान है
वो बेकसूर है उसको रिहा किया जाए। और उसका चूँकि अभी तक जो पिछली 3 जो बार जो रिमांड हुआ है उसमें उससे कोई चीज़ भी बरामद नहीं हुई है, कोई चीज़ उसके साथ मुंसलिक नहीं है। तो इसलिए ये जो हमारा केस है ये डिस्चार्ज होने के स्टेज पे है। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के भी ये हुक्म है कि जो फरहान इस तरह से अगर मुलज़िम से कोई चीज़ बरामद नहीं हो रही या उसका कोई लिंक नहीं बन रहा मुकदमे के साथ तो उसको बरी किया जाए। और हमारा जो मुवक्किल है वो उस दिन उस जगह पे मौजूद नहीं था, उसको जो है वो फ़ोन करके बुलाया गया। इस पे पुलिस ने कहा जी कि हमें जो वीडियोज़ मिली हैं उसमें चारों के चारों जो मुल्ज़िमान हैं वो वीडियो के अंदर नज़र आ रहे हैं और उन चारों मुल्ज़िमान ने मजबूर किया है उन लोगों को, उनके कपड़े उतारे हैं, उनको मजबूर किया कि आपस में बुराई करो, उनको फ़र्श पे लिटाया गया, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स थे उनको हाथ लगाते थे, उनको कहते थे कि अगर आप बुराई नहीं करेंगे तो हम आपको गोली मारेंगे वरना हम करेंगे। और उनको मजबूर किया जाता था बार बार ये करने के ऊपर। तो इस पे जो फरहान के वकील थे उन्होंने कहा जी कि पूरी वीडियो मौजूद है तो उसमें ये बता दें हमारा जो मुवक्किल है फरहान वो एक जगह भी अगर कोई उसका ऐसा एक्ट नज़र आता है वो दिखाएं अदालत में वीडियो। एक दूसरे वकील ने कहा जी हमारा जो इदरास है वो बीमार है, उसकी कमर में जो है वो बहुत दर्द है। फिर उस्मान मिर्ज़ा के वकील ने कहा जी कि ये हमारा जो उस्मान मिर्ज़ा है कि ये अभी तक मुजरम नहीं है, अदालत का भी ये हुक्म है कि जब तक मुजरम अदालत उसको डिक्लेयर ना कर दे उस वक्त तक वो इनोसेंट होता है, तो इसको इसके घर वालों से जो है वो मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, ये ज़्यादती हो रही है इसके साथ। अभी ईद करीब है तो लोगों को मिलने दिया जाए उनके घर वालों से। ये जो पुलिस है ये सिर्फ शो ऑफ कर रही है, तहकीकात को ये जाली काम कर रहे हैं, इस केस का रुख मोड़ रहे हैं। असल वाक़या जो वीडियो का है और आज ये रोज़ नई बातें लेकर आ जाते हैं। 10 दिन से हमने कपड़े दिए हुए और कपड़े उसको नहीं पहनाए गए, बहुत हबस है, गर्मी का मौसम है और उस्मान मिर्ज़ा जो है वो उसका मेडिकल करवाया जाए, उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने मारा है, उसकी हालत बिगड़ गई हुई है और उसको उसकी बीवी और बच्चों से जो है वो मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। फिर उस्मान मिर्ज़ा बोला जी कि मेरी जो गर्मी की वजह से मुझे मेरे जिस्म से बदबू आती है और मुझे जो है वो नहाने भी नहीं दिया जाता और मुझे कपड़े भी तब्दील नहीं करने दिए जाते। तो इसमें पुलिस ने कहा कि ये जो तीनों काम हैं ये आज हो जाएंगे। पुलिस ने फिर अदालत को बताया कि बहुत सारी चीज़ें अभी ऑफ द रिकॉर्ड हैं। फिर लड़की का जो वकील था उसने बड़े शानदार दलाइल दिए। एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा जी कि ये कोई आम केस नहीं है, ये बहुत बड़ा केस है और इसके साथ बहुत सारे जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है वो कनेक्टेड है। इसमें जितना ज़्यादा रिमांड होगा इतना ज़्यादा अच्छा है। इस केस में एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट जो है वो मुंसलिक है, लिहाजा अगर गैर जानिबदाराना तहकीकात होंगी तो ये जो अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए भी ठीक है और जिनके ऊपर इल्ज़ाम है उनके लिए भी ठीक है। जितनी अच्छी तहकीकात होंगी, शफाफ तहकीकात होंगी तो कल यही लोग जो है वो बरी हो जाएंगे। लिहाजा तहकीकात का रुख तब्दील न किया जाए, तहकीकात को गैर जानिबदाराना होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनका रिमांड ज़्यादा से ज़्यादा हो और ये जो सारे जो डॉट्स हैं इनको कनेक्ट किया जाए। उनका ये मौक़िफ़ है कि जितने भी ये 4 मुल्ज़मान हैं ये जो प्रेजेंस एट द अक्रेंस ये जगह पे मौजूद हैं, वीडियो में नज़र आ रहे हैं, तो ये खारिज इम्कान नहीं है कि ये लोग इनका कोई किरदार नहीं होगा। पुलिस ने भी कहा कि ये सब का रोल इसमें मुतय्यन हो चुका हुआ है और ये फिर उन्होंने बताया अदालत को, लड़की के वकील ने ख़ास तौर पे बड़ा ज़ोर दिया इस बात पे कि ये सब सीक्वेंट इवेंट्स हो रहे हैं, इसमें एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट हो रहा है, इसमें मुख्तलिफ दफ़ात लग रही हैं, नए नए हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट हो रही हैं। तो ज़ाहिर है ये एक पुराना वाक़या है तो इतना आसान नहीं है चीज़ों को कनेक्ट करना आपस में। तो वो उसी सूरत में मुमकिन है जब पुलिस के पास इनका ज़्यादा रिमांड होगा, जब ये पुलिस के पास जाएंगे, ज़्यादा तफ्तीश होगी इनसे, तो बहुत आसानी के साथ जो हक़ाइक़ होंगे उनको आपस में जो है वो जोड़ा जा सकता है, डॉट्स को जोड़ा जा सकता है। चूँकि इस केस में हर दिन एक नई चीज़ सामने आती है और नई जो इंक्वायरी टीम है, नए लोगों को उसमें शामिल करना पड़ता है, केस की नौइयत हर दिन जो है वो बदल जाती है। तो इसलिए पुलिस को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड दें इनका। फिर इसमें उस्मान मिर्ज़ा की जानिब से अदालत को बताया गया कि सर हमारा जो वाक़या था वो ख़त्म हो गया था। जिस दिन ये वाक़या हुआ उसके दूसरे रोज़ हमने उनको बुलाया वापस, उनसे बातचीत की, उनसे माफ़ी मांगी
और उन्होंने हमें माफ़ कर दिया और उन्होंने कहा था जी हमारा मामला आपके साथ ख़त्म हो गया है। अब जो सवाल पैदा ये होता है कि जब मामला ख़त्म हो गया तो फिर वीडियोस क्यों बनाई गई, अब वीडियोस डिलीट क्यों नहीं की गई, 8 महीने तक वो वीडियोस क्यों मोबाइल में रखी गई, उन वीडियोस को फिर वायरल क्यों किया गया, उन वीडियोस की को बुनियाद बनाकर अगर वाक़या ख़त्म हो गया था तो फिर पैसे क्यों लिए गए, उनको ब्लैकमेल क्यों किया गया। ये बहुत सारे अहम सवालात हैं जो आगे उठने, लेकिन उस पर उन्होंने आज फिर एक मुलज़म ने तो अदालत में जो है वो कलमा पढ़ दिया कि पुलिस हमें जो है वो बड़ा परेशान करती है। बड़ा मासूम बना हुआ था वो दारस भट्ट के, पुलिस हम पे प्रेशर डाल रही है और पुलिस हमें कहती है जी हम आपको डंडा देंगे। अब मैं एक सवाल मैं वहीं सोच रहा था बैठ के कि इतना बड़ा जुर्म करने के बाद भी क्या मजाल उनके चेहरों पे कोई खिफ़त हो, कोई नदामत हो। वो बिल्कुल मुकालमा करते हैं और ऐसे मेरिट्स पेश करते हैं जैसे वो बेगुनाह है या उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है। अगर पुलिस उनको कहती है कि हम आपको जो है वो डंडा देंगे तो ऐसे वो इसको पेश करते हैं कि जैसे वो बहुत मासूम है। एक मुलज़म इसमें हाफ़िज़ कुरान है, मैं ये भी इस पे भी हैरान हूँ कि कैसे ये लोग ये कर लेते हैं और कितनी ढिठाई के साथ फिर अदालत के अंदर आकर बेगुनाह होने की और मासूम होने की एक्टिंग करते हैं। ये एक तवील केस था। उसके बाद फिर अदालत ने इनको 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे जो है वो दोबारा पुलिस के हवाले किया और साथ ये भी कहा कि ये इनके जो जायज़ मुतालबात हैं, ख़ास तौर पे अदालत ने फ़रहान के हवाले से बताया, चूँकि फ़रहान के वकील का ये मौक़िफ़ है कि इससे अभी तक कोई भी चीज़ बरामद नहीं हो रही, इसका कोई ताल्लुक़ इसके साथ नहीं जुड़ रहा, इसको सिर्फ़ उन्होंने कॉल करके बुलाया और ये वहाँ पे आ गया, तो इसके साथ जो है वो कुछ नरमी की जाए, इसको बरी किया जाए। तो उस पर पुलिस ने भी उनको जैसे आपको कहा जी कि ठीक है इसको हम देख लेते हैं इसकी क्या नौइयत बनती है। ये थी नाज़रीन आज की समात। इंशाअल्लाह इस केस को मज़ीद भी फॉलो करेंगे। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।